Let me wish you a very happy new year. मार्केट में अक्सर चर्चा चल रही है कि जेकेएम में बुकिंग लगाएं 1 लाख ले जाएं, जेकेएम के साथ जुड़ जाएं अमीर बन जाएं, जेकेएम के साथ जुड़ जाएं अपने आप को करोड़पति बनाएं। अब सवाल होता है, ये 1 लाख रुपया आएगा कहाँ से? क्या बुकिंग में इतना प्रॉफिट है कि उसे 1 लाख मिल जाएगा? दूसरा, क्या जो ब्रोकर मेरे साथ जुड़ेगा क्या 1 करोड़ की से ज़्यादा की सेविंग कर पाएगा 1 साल में? तीसरा, वो जेकेएम के साथ जुड़े ही क्यों? मैं आपका कुछ वक्त इन तीनों पॉइंटों को डिस्कस करने में लगाता हूँ, लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए आपको तो मेरा ऑफिस आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ को समझाने में मुझे कम से कम आपका कीमती 45 मिनट का वक्त चाहिए होगा, जिसमें आप मेरे से सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस जो आप बात कर रहे हैं क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है। इस सबको तो आप मेरे ऑफिस में आएंगे तो तभी समझा पाऊंगा। अब अगली वाली बात, बुकिंग लगेगी तो कमाई आएगी। जो मार्केट में जो सब ब्रोकर जो काम करते हैं वो 3000 हैं। अगर मार्केट में मैं टोटल लोगों की बात करूं तो टोटल 6000 लोग काम कर रहे हैं। 6000 में से 3 तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रोकर हो गया। 3000 जो छोटे छोटे लोग तो टेंटों में काम कर रहे हैं, वो अपनी बुकिंग बड़े ब्रोकरों पे लगाते हैं या सीधा कंपनी में जाते हैं। जब वो कंपनी में वो बुकिंग ले जाते हैं तो उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहला, वो अगर उसने कस्टमर को पूरा कुछ समझा भी दिया तो उसको इन्वेंट्री मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। दूसरा, उस ब्रोकर में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि अगर वो गलती से बिल्डर के ऑफिस चले जाए तो बिल्डर का आदमी उसको ऑथराइज ब्रोकर की तरह ट्रीटमेंट देगा। तीसरा, कहीं आधा घंटा रुक जाता है तो कस्टमर ही खो जाता है। कस्टमर भी खोने का कारण यह है कि कोई उतनी देर में उसको कोई अच्छा डिस्काउंट दे देता है। दूसरा, इन्वेंट्री मिलने में दिक्कत आती है। तीसरा, कंपनी का आदमी का बिहेवियर सब ब्रोकर से अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। अब अगली वाली बात करें कि कोशिश करते हैं कि इस चीज़ का जो उत्तर है, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो तभी देख पाऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब मैं 1 करोड़ की ओर आपका ध्यान ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या बिल्डर को इतनी कमाई है कि वो अपनी कमाई में से ही तो 1 करोड़ देगा उनको। अब बिल्डर की ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। पहले मैंने ये एज्यूम कर रहा हूँ कि वो हम जो 3000 लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, वो सबसे पहले महीने का एक ही प्रोजेक्ट पकड़ेंगे। महीने में जब होगा एक प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि 15 दिन में एवरेज आज की डेट में अब देखा जाए तो अगर 3000 लोग काम करें तो बिक ही जाएगा 60 to 70% प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब एक महीने में मैं 2 प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता हूँ, 1 साल के अंदर 24 प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता हूँ। हर प्रोजेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 5-4 मकान मान के चलता हूँ होते हैं, और एवरेज कीमत 20 लाख रुपए ले लेता हूँ। अगर मैं इन तीनों को गुना करता हूँ तो मैं 24,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। जब मैं 24,000 करोड़ की मार्केट कर रहा हूँ तो अगर मैं बिल्डर का प्राइस एवरेज प्राइस 2000 रुपये स्क्वायर फुट ले लेता हूँ, उस 2000 रुपये स्क्वायर फुट के अंदर 700 रुपये उसकी FR ले लेता हूँ। 700 रुपये उसकी FR लेने के बाद 700 रुपये मैं उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ले लेता हूँ। 700 रुपये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बाद उसमें हम 200 रुपये उसका मार्जिन भी ले लेते हैं और 400 रुपये उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी ले लेते हैं। तो सबका टोटल इतना आ गया 2000। जब मैं आपको एवरेज 200 रुपये स्क्वायर फीट बिल्डर की कमाई की बात कर रहा हूँ तो पहले साइजेस के ऊपर बात कर लेते हैं।
मकान जो मार्केट में जो साइजेस हैं वो 850 स्क्वायर फीट से लेकर 2400 स्क्वायर फीट तक के मकान है। एवरेज में 1400 स्क्वायर फीट ले लेता हूँ, तो इसका मतलब 1400 स्क्वायर फीट जो अभी मैंने बिल्डर की आपको बताया कमाई 200 रुपये स्क्वायर फीट गुना कर दीजिए, फिर 5000 मकानों से गुना कर दीजिए, फिर 24 महीनों से कर दीजिए, तो टोटल प्रॉफिट आएगा 3360 करोड़। अगर लेट्स अज्यूम प्रैक्टिकल बात करें तो 3000 में से मैं जितना मर्जी बोलूं तो 1200 लोग से पहले इससे ज़्यादा जोड़ना थोड़ा मुश्किल है। जब मैं 1200 लोगों की भी बात कर रहा हूं तो अज्यूम करते हैं कि 1200 लोग मेरे साथ मिनिमम आए हुए हैं। जब अब उनको 1 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो आएगा जब मैं एक प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, मैं अपने ब्रोकर को प्रॉफिट की दूंगा, तो उसको मैं 5000 मकानों से गुना 24 महीने से कर लेता हूँ, तो 1200 करोड़ आ जाता है। 1200 आदमी है तो सिंपल कैलकुलेशन है, 1 करोड़ तो आ ही जाएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए भी आप किसी ने आपके मन में कोई डाउट हो तो मेरा ऑफिस आइए, मैं आपको डिटेल में 15 मिनट चीज़ को समझाने में लगेंगे, ये भी आपको समझा दूंगा। इससे अगली वाली बात, जेकेएम के साथ क्यों जुड़े। जेकेएम ऐसा ब्रोकरों के साथ उनको क्या चीज़ प्रोवाइड करने वाला है कि उनको जुड़ना चाहिए। जेकेएम के साथ जुड़ने के मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ जो मैंने ब्रोकरों के पास करने के लिए सोचे हैं। पहला, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जो मेरे साथ जुड़ेगा उसको 15 दिन में 4 दिन रोजगार की गारंटी दूंगा। दूसरी बात, उसको कॉन्टिजेंसी फंड उसके लिए प्रोवाइड करूंगा ब्रोकर के लिए। कॉन्टिजेंसी फंड की जरूरत पहले बात पड़ती क्यों है, जब घर के अंदर इमरजेंसी आ जाएगी, जैसे किसी की शादी हो या हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चा हो या बच्चों की 3 महीने बाद कोई फीस आ जाए, तो उसके लिए ब्रोकर को रूटीन खर्चे के अलावा ये एक्स्ट्रा खर्चों की जरूरत पड़ती है। अब सवाल पैदा होता है कि वो कमाई उसको मिलती कब है। अगर मैं फ्लेक्सी पेमेंट प्लान या डाउन पेमेंट प्लान ले लेता हूँ, इन दोनों के एग्जाम्पल, तो 2 टुकड़ों में मिलती है। 10% पेमेंट बुकिंग करने पर 25% रिलीज होगी, 40% पेमेंट करने के बाद 75% होगी। हर एक आदमी 10% बुकिंग अमाउंट जमा कराने के बाद तो 25% तो अपने घर ले जाता है। लेकिन जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ 40% की, तो वो एक अपने में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 6 महीने से 9 महीने का टाइम लग जाता है 40% पेमेंट होने में। बिल्डर को गड्ढा खोदने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आपके सभी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डिले चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द यू कैन से लीगल फॉर्मेलिटीज, यू कैन टेक इट। अब मजेदार बात है कि जब 40% की मैं बात कर रहा हूँ तो 40% के बाद उसको 75% उसको कमाई आएगी। लेकिन अगर उसको कोई बीच में इमरजेंसी पड़ गई, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की, तो उसे पैसा कहाँ से मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जेकेएम में कॉन्टिजेंसी फंड में उनकी ये जरूरतें पूरी कर दी जाए। अब एक बात और कि मैं अपने साथ 1 लाख की कमाई में ऐसा क्या करने जा रहा हूँ कि उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़्यादा आते दिखे, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस तो वैसे ही रहेगा जैसे आप पहले कर रहे हैं। मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा थोड़ा ब्रांड अवेयरनेस को जो हम प्रमोट करने में पैसा लगा रहे हैं और जो D&D और इधर उधर ब्रांडिंग लगा रहे हैं, में पैसा खर्च कर रहे हैं, वो भी थोड़ा बेनिफिट हम ब्रोकरों को दे दें, क्योंकि जो 3 महीने में प्रोजेक्ट बिक रहा था वो हम कोशिश करेंगे 15 दिन में बेच दें और उसका प्रॉफिट भी हम आपस में शेयर कर लें। अगली वाली बात,
थोड़ा सा ब्रांड एम्बेसडर की भी बात कर लें। ब्रांड एम्बेसडर का किसे कहा जाता है? ब्रांड एम्बेसडर उसे कहा जाता है जो ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, ब्रांड में कस्टमर लाने में मदद करता है, ब्रांड को ब्रांड को प्रमोट करने में मदद करता है, प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी बिकने में मदद करे। अब मेरी नज़रों में ब्रांड एम्बेसडर वो है जो कस्टमर को पूरा समझाता है ये प्रोजेक्ट में क्या क्वालिटीज हैं, फिर वो उसकी जो क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर को पूरे समझाता है, फिर उसकी बुकिंग लगाने में मदद करता है। वर्सेस एक आदमी ब्रांड एम्बेसडर वो भी है जो D&D में सिर्फ फोटो लगी हुई है। अगर कोई कस्टमर उससे पूछ ले फोटो वाले आदमी से ये सड़क कहाँ जाती है, तो ब्रांड एम्बेसडर नहीं बता पाएगा। अगर नॉर्मल कस्टमर ब्रांड एम्बेसडर से ये पूछ ले फोटो वाले से कि ये प्रोजेक्ट को समझाओ, तो वो नहीं समझा पाएगा। ऐसे कई सवाल हैं जो कस्टमर के मन में, जो ब्रांड एम्बेसडर समझा नहीं पाएगा, और गलती से कस्टमर ने उनको फोन भी कर दिया ब्रांड एम्बेसडर को, तो कस्टमर का वो फोन ही हो जाएगा। अब आपका वक्त ज़्यादा वक्त ना लेकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब मेरी कंपनी में आएँ, JKM के साथ जुड़ जाएं और अपने आप को अमीर बनाएं। और आपको मेरे साथ जुड़ने से ऐसे मैं इसके अलावा भी कई बेनिफिट्स बताऊंगा जो आप सिर्फ मेरे ऑफिस में आएंगे तभी समझा पाऊंगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ टाइम।